अपर रैंक्स ब्लड डीमन आर्ट रिप्लेसमेंट अपर रैंक 6th काइगाकू ब्लड डीमन आर्ट को तुम कह सकते हो उसकी डीमन पावर और सेकंड से लेकर 6th फॉर्म ऑफ थंडर ब्रीदिंग का कॉम्बिनेशन। काइगाकू के ब्लड डीमन आर्ट का नाम है इलेक्ट्रोकिनेसिस, जिसमें वो अपने हर फॉर्म के अंदर ब्लैक लाइटनिंग को जनरेट करता है जो किसी की हड्डियां तक को क्रैक कर सकती हैं। इसका एग्जांपल तुमने मूवी में देखा ही होगा कि इसके कुछ अटैक से ही जेनित्सु की कैसी हालत हो गई थी, और उस टाइम पर तो काइगाकू ने अपने ब्लड डीमन आर्ट को मास्टर भी नहीं किया था। हाँ, इसके हारने का कारण इसका नेचर और जेनित्सु का सीरियस मोड भी था। फिर आती है ओरिजिनल अपर रैंक 6th में से एक डाकी के ब्लड डीमन आर्ट का नाम है ओबी मैनिपुलेशन। डाकी अपने बैक पर लगे ओबी बेल्ट्स को अपने डिफेंस और अटैक में इस्तेमाल करती है, जिससे उसे लॉन्ग रेंज फाइट में काफी एडवांटेज मिलता है। ये ओबी बेल्ट उसके फ्लैश का ही एक पार्ट होता है, तो वो अपने बॉडी पार्ट्स को भी ओबी बेल्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल वो तब करती है जब कोई उसकी गर्दन काटने को आता है। लेकिन इसे बता दो कि अगर सामने पेपा पिग के परिवार वाला बंदा खड़ा है तो वो अपनी तलवार को घिसकर भी इसकी गर्दन काट सकता है। इसके बाद आता है एक और ओरिजिनल अपर रैंक 6th में से एक ग्योतारो को तुम कह सकते हो एक वर्दी अपर रैंक 6th डीमन। ग्योतारो के ब्लड डीमन आर्ट का नाम है ब्लड सिकल्स मैनिपुलेशन, जिसमें वो अपने ब्लड से सिकल्स को बनाकर अटैक करता है। ग्योतारो ने मैनिपुलेट कर इसे अपने डिफेंस में भी इस्तेमाल कर सकता है, और अगर इससे किसी को डैमेज हो जाता है तो वो अब ग्योतारो के हाथों के साथ साथ उसके ब्लड पॉइजन से भी मरेगा। और अगर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में नेज़ुको ना होती तो टेंगन को अपनी बीवी या अपन लोगों के पास छोड़ के निकलना पड़ता। काश निकल ही जाता, लेकिन यार वो तो उसकी बीवी है, लेकिन वो तीनों हमें पसंद है और उससे क्या फर्क पड़ता है, वो उसकी बीवियां हैं। देख, टेंगन अपना भाई है तो वो तीनों भी अपनी कुछ लगी ना। ऐसे तो नेज़ुको भी तांजीरो की बहन है और तांजीरो तेरा दोस्त है, तो उससे क्या हुआ, दोस्त की बहन बहन होती है तो वो तेरी भी बहन है।